Hello everyone and welcome to my YouTube channel Learning Mania। बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 11th हॉर्नबिल का चैप्टर 6 द ब्राउनिंग वर्जन रिटन बाय टॉरेंस रैटिकन। इसके बारे में बेसिकली आपको पहले थोड़ा सा बता दूं। कुछ यहाँ पर ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन, यानी कि एक प्ले है जो लिखा गया है द ब्राउनिंग वर्जन के नाम से। उसमें से एक छोटा सा एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट क्या होता है? शॉर्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ पीस ऑफ राइटिंग, जिसे हम हिंदी में अंश या खंड कहते हैं। एंड द सीन इज सेट इन अ स्कूल। फ्रैंक इज अ यंग एंड क्रॉकर हैज मिडिल एज्ड। Both are masters. Taplow is a boy of 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris. यहाँ फ्रैंक और क्रॉकर हैरिस नाम के दो टीचर्स हैं, जिनमें से फ्रैंक यंग है और क्रॉकर हैरिस मिडिल एज के हैं। टैप्लो एक स्टूडेंट है जिसका उम्र 16 साल है और उसको क्रॉकर हैरिस के द्वारा एक्स्ट्रा काम करने के लिए बुलाया गया। बट द लेटर हैज नॉट येट अराइव्ड, लेकिन क्रॉकर हैरिस अभी तक नहीं आए एंड फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग। और यहाँ सीन में फ्रैंक को टैप्लो दिख रहा है वेट करता हुआ। So basically, if we talk about the play, it means basically there are three characters. The main character, Taplow, Frank, and Crocker Harris. But there is one more character, that is Mrs. Millie Crocker Harris. She appears, जैसे कहता है कैमियो रोल, वो थोड़ी देर के लिए अपेयर होती है इस प्ले में, वो भी एट द एंड। और यहाँ पर जो एक बात है वो हो रही है, जो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच की बात है, और इसमें this chapter highlights the attitude of a teenage student towards his teacher, like you people have somehow. His comments are shocking because they are very close to the truth. He calls a teacher almost inhuman, though not a sadist. Or on the other hand, the Frank appears to be a teacher who is just motivating or encouraging Taplow to just mimic that teacher, which is very, a low grade thing from the point of view of a teacher. So let's see how the chapter starts. So the first dialogue is of Frank. Do I know you? तो टैप्लो कहता है नहीं सर, आप मुझे नहीं जानते। What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? टैप्लो। टैप्लो, no I don't. You are not a scientist I guess. तो कहते हैं कि अच्छा नहीं, टैप्लो है, मैं तुम्हें नहीं जानता, शायद तुम साइंटिस्ट नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है। अब साइंटिस्ट इन द सेंस कि वो पूछ रहा है कि इट मीन्स यू आर नॉट अ साइंस स्टूडेंट। टैप्लो कहता है नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ, मैं भी लोअर फिफ्थ में ही हूँ। I can't specialize until next term. That's to say, और जैसे आप कह सकते हैं कि जब तक मेरा नेक्स्ट टर्म में मैं नहीं आ जाऊंगा, स्पेशलाइज नहीं कर जाऊंगा, तब तक नहीं। If I have got my remove all right, अगर मुझे अपना रिमूव मिल जाता है तो रिमूव का मतलब है द रिजल्ट। यहाँ तो फ्रैंक कहता है डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव, क्या तुम्हें अभी तक तुम्हारे रिजल्ट के बारे में नहीं पता? नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स। नहीं, क्योंकि क्रॉकर हैरिस जो है हमारे टीचर, वो दूसरे टीचर्स की तरह हमें रिजल्ट नहीं बताते। तो यहाँ अगेन फ्रैंक कहता है क्यों नहीं? टैब्लो, वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक सर, जैसा कि आपको पता ही है कि वो कैसे हैं। आई बिलीव देयर इज अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट्स should only be announced by the headmaster on the last day of term। तो कहता है हाँ मुझे भी पता है कि रूल तो यही कहता है, फॉर्म रिजल्ट, फॉर्म का यहाँ मतलब है द क्लास द स्टैंडर्ड। ये जो रिजल्ट्स हैं वो जो टर्म के लास्ट डे पर हेडमास्टर द्वारा ही अनाउंस किए जाते हैं। तो टैप्लो कहता है यस, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस के अलावा और कौन है जो इन सारे रूल्स की तरफ अटेंशन पे करता है? I don't, I admit, but there's no criterion. So you have got to wait until tomorrow to know your fate. Have you? कहता है नहीं, मैं नहीं करता और मैं ये मानता हूँ, लेकिन इसका ये कोई क्राइटेरिया भी नहीं है। क्राइटेरिया क्या? क्राइटेरियन है, इट्स प्लूरल ऑफ क्राइटेरिया, और दीज आर द स्टैंडर्ड्स और टू जज समबडी और टू डिसाइड समथिंग। तो कहता है ये कोई क्राइटेरिया भी नहीं है, तो चलो कल तो तुम्हें तुम्हारा फेट पता चली जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट पता चले जाएगा, तो वेट करो। यस सर। सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन? अगर आंसर तुम्हारे फेवर में हुआ तब क्या करोगे? और साइंस सर ऑफ कोर्स, कि हाँ बिल्कुल मैं साइंस ही लूंगा। तो फ्रैंक दुखी होकर बोलता है यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स। कहता हाँ, जितने भी स्लैकर मींस वीक स्टूडेंट या लेजी स्टूडेंट्स, क्या हाँ हमारे पास सारे स्लैकर्स ही आते हैं साइंस में।
टैप्लो प्रोटेस्ट करते हुए कहता है आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, लेकिन मैं तो साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ सर। आर यू? आई एम नॉट। आप हो लेकिन मैं नहीं हूँ। देखिए वो साइंस का टीचर है बट फिर भी he is showing कि he is not interested, not at least in the science I have to teach, कम से कम उस साइंस में तो नहीं जो मुझे पढ़ानी पड़ती है। well anyway sir, it's a good deal more exciting than this mug indicating a book। और फिर वो अपने हाथ में एक बुक की तरफ इंडिकेट करते हुए इशारा करते हुए कहता है कि चलो वो कम से कम इस मग से, मग मीन्स रबिश, इस बकवास से तो इंटरेस्टिंग होगा। व्हाट इज दिस मग? क्या रबिश, क्या बकवास है ये? एशेलियस सर द अगामेम्नन। अब एशेलियस क्या है? इट इज द नेम ऑफ अ ग्रीक ड्रामेटिस्ट, और ये अगामेम्नन ये इसका ड्रामा है। तो कहता है कि कम से कम मुझे इस मग के बारे में बताओ ये क्या है, तो वो उसका इंट्रोडक्शन देता है। एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज दैट अगामेम्नन इज अ मग। तो कहते हैं और तुम्हारा मतलब है कि जो नॉवल है, जो ड्रामा है, ये बकवास रबिश है। well no sir I don't think the play is muck। कहता है नहीं, मक ये प्ले तो मक नहीं है एग्जैक्टली। I suppose in a way it's rather a good plot, really a wife murdering her husband and all that। तो कहता है कि इसकी प्लॉटिंग बहुत अच्छी है, स्टोरी जो बेसिकली ली गई है वो बहुत अच्छी है। इसमें क्या है कि एक वाइफ किस तरीके से अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है वो। I only meant the way it is taught to us। मेरा मतलब था कि जिस तरीके से ये हमें पढ़ाया जाता है। Just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong। और ये पढ़ाया ऐसे जाता है कि इसमें बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं जो कि strung together। Strung together means to arrange a group of things into a series। जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो इस तरीके से स्ट्रंग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं, और अगर उनमें से कुछ भी गलत हो जाए तो आपको 50 लाइंस वो लिखनी पड़ती हैं उसके बारे में। यू साउंड अ लिटिल बिटर टैप्लो। तुम्हारे अंदर कुछ कड़वाहट नजर आ रही है टैप्लो। आई एम रादर सर। कहता हाँ मैं बिल्कुल, मेरे अंदर है। कैप्टन तो उसको अपने अंदर ही रखो। कैप्टन मीन्स डिटेन करके रखो, इस फ्रेज का मतलब। नो सर एक्स्ट्रा वर्क। कहता नहीं, कैसे सर, मुझे एक्स्ट्रा काम करना है। एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल? एक्स्ट्रा काम वो भी अपने स्कूल के लास्ट डे? यस सर आई माइट बी प्लेइंग गर्ल। You would think he had have enough to do anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good. But oh no, I missed a day last week when I was ill. So here I am and look at the weather, sir। कहता जी सर बिल्कुल, शायद मैं गोल्फ खेल रहा होता क्योंकि इतना अच्छा मौसम है, आप देख ही सकते हैं। और आपको लगता होगा कि he had have enough to do, इसके पास बहुत सारा काम होगा अपने आप करने के लिए। और ये देखिए कल मुझे लीव करना मीन्स मुझे मेरा रिमूव मिलने वाला है, लेकिन फिर भी देखिए मुझे कंसिडर नहीं किया जा रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट वीक एक डे मिस कर दिया था क्लास का, तो उसी के लिए एज अ पनिशमेंट मुझे मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने ये एक्स्ट्रा वर्क दिया। और मैंने मिस क्यों किया था? बिकॉज आई वॉज इल, मैं बीमार था। और देखिए अब मैं यहाँ हूँ और बाहर मौसम कितना अच्छा है। Then Frank said, bad luck, still there is one comfort। कहता हाँ दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब भी तुम्हारे पास एक कंफर्ट, एक एक लिबर्टी है। यू आर प्रिटी वेल सर्टेन टू गेट यूर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। कि अगर तुम एक्स्ट्रा काम करोगे तो फिर तो तुम्हें श्योर हो जाएगा कि कल तुम्हें तुम्हारा रिमूव मिल ही जाएगा एक अच्छे बच्चे की तरह। वेल आई एम नॉट सो श्योर सर। कहता लेकिन मैं इतना श्योर नहीं हूँ सर। That would be true of the ordinary masters, all right? They just wouldn't dare not to give a chap a remove after he's taking extra work। कहते हैं ये दूसरे टीचर्स के लिए सच होगा कि अगर कोई बच्चा अपना लास्ट डे ऑफ टर्म पर भी एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो वो श्योर हो जाएगा। कोई भी मास्टर डेयर नॉट, वो नहीं रोकेंगे उसका रिमूव, एक्स्ट्रा वर्क करेगा। लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस के साथ ऐसा नहीं है। But those sort of rules don't apply to the Mr. Crocker Harris। ये चीजें मिस्टर क्रॉकर हैरिस पर अप्लाई नहीं करती। I asked him yesterday outright if he had given me a remove, and do you know what he said, sir? मैंने कल ही उन्हें पूछा था कि क्या मुझे मेरा रिमूव मिल गया, उन्होंने मुझे रिजल्ट मेरा बना लिया है, क्या मैं पास हो गया हूँ? तो आपको पता है उन्होंने क्या कहा सर? No, what? Now Taplo imitating a very gentle, rather thoughty voice। अब यहाँ पर वो उसकी नकल करके दिखा रहा है कि किस तरीके से इमिटेट करना, मतलब कॉपी करना। और छोटी आवाज में यानी थोड़ी हैवी वॉइस में अपने टीचर की तरह वो बोलकर बता रहा है
My dear Taplo, I have given you exactly what you deserve, no less and certainly no more. और वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे टैपलो, मैंने बिल्कुल तुम्हें वही दिया है जो तुम डिजर्व करते हो, ना ही कुछ ज्यादा ना ही कुछ कम. डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन. मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे मेरे लेवल से कम ही मार्क किया होगा, रादर देन आप. मुझे आप तो करने से रहे, मुझे मार्क डाउन उन्होंने जरूर किया होगा फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क. यहाँ तक कि मैं काम कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, इसके लिए भी. आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन. मेरा मतलब है कि वो इंसान नहीं है. He breaks off quickly. अब यहाँ breaks off again. It's to stop talking abruptly. अचानक से वो रुक जाता है. Sorry sir, have I gone too far? क्या मैं ज्यादा ही दूर चला गया? Gone too far means cross the limits. क्या मैंने अपनी limits cross कर दी? Yes, much too far. हाँ, तुमने कर ही दी. Sorry sir, I got carried away. तो कहते हैं मुझे माफ कर दीजिएगा सर, मैं बह गया था भावनाओं में. Got carried away means to got excited, to get excited or lose control over your feelings. जब आप अपनी भावनाओं पे नियंत्रण खो देते हैं. Evidently वो कहता है हाँ बिल्कुल क्लियर था. He picks up a newspaper and opens it. टैपलो. और फिर उसने एक न्यूज़पेपर उठाया फ्रैंक ने और अपने मुंह के आगे उसको ओपन कर लिया और कहा टैपलो. यस सर. व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू? जस्ट रिपीट वुड यू? अब यहाँ पर फ्रैंक जो है एक तरीके से एनकरेज कर रहा है टैपलो को, मिस्टर क्रॉकर हैरिस को इमिटेट करने के लिए, उसकी कॉपी करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए. कहता है कि क्या तुम रिपीट करोगे? क्रॉकर हैरिस ने तुमसे क्या कहा था? अब टैपलो दोबारा से इमिटेटिंग अगेन. My dear Taplo, I have given you exactly what you deserve, no less and certainly no more. वही डायलॉग उसने दोबारा रिपीट कर दिया. अब looking severe, not in the least like it. Read your nice Achilles and be quiet. कहते नहीं नहीं, बिल्कुल भी उसकी तरीके से तुमने नहीं बोला. आप अपना ये नॉवल, अच्छा सा जो ड्रामा तुम पढ़ रहे थे, पढ़ो और चुप हो जाओ. और बड़ा डिसलाइक करते हुए उसने एशिलेस. Now Frank said, look, what time did Crocker Harris tell you to be here? फिर फ्रैंक ने पूछा कि क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें क्या टाइम बोला था यहाँ आने के लिए? 6:30 सर. वेल ही इज 10 मिनट्स लेट. और फिर ये भी जोर डालते हुए कहा कि इसका मतलब वो 10 मिनट लेट है. व्हाई डू यू कट? अब यहाँ कट का मतलब है टू एस्केप और गो अवे विदाउट परमिशन, कि तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते. यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप. और लॉकअप होने से पहले तुम गोल्फ खेल सकते हो. और टैब्लो शॉक्ड होते हुए, ओ नो आई कुडंट कट. नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता. कट द क्रॉक. और फिर पॉज देकर मिस्टर क्रॉकर हैरिस. अब उसने यहाँ पर नाम बिगाड़ा, जो कि जनरली बच्चे करते हैं अपने क्लासेस में. आप लोग भी करते होंगे कि टीचर्स के अलग अलग नाम रखते हैं. तो उसने कहा नहीं, क्रॉक से बचकर चला जाऊं. फिर रुकते हुए कहा मिस्टर क्रॉकर हैरिस से, नहीं, उनसे मैं नहीं भाग सकता. आई शुडंट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज बीन हियर. और कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी आ सकते हैं. गॉड नोज व्हाट वुड हैपन इफ आई डिड. और फिर भगवान ही भरोसे हो मैं, मेरा क्या होगा फिर. he would probably follow me home or something. वो मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं. I must admit I envy him the effect he seems to have on you boys in the form. तो कहता है मुझे कहना पड़ेगा, मैं मानता हूँ कि जिस तरीके की तुम्हारी क्लास में तुम लड़कों के ऊपर, तुम बच्चों के ऊपर उनका जो इफेक्ट है, मुझे उनसे ईर्ष्या होती है. You all seem scared to death of him. और ऐसा लगता है कि तुम्हारी तो डर के मारे जान निकलती है उनके सामने. What does he do? Beat you all or something? क्या करते हैं वो ऐसा? वो तुम लोगों को मारते हैं या कुछ और? Good Lord, no. He is not a sadist like one or two of the others. तो कहते हैं नहीं नहीं, भगवान का शुक्र है कि वो एक sadist नहीं है बाकी एक दो टीचर्स की तरह. Sadist means a person who gets pleasure from hurting others. एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को दुख पहुंचाने पर अच्छा महसूस करता है. I beg your pardon, मैं एक्सक्यूज करता हूँ, मैं क्या कहा तुमने? A sadist, sir, is someone who gets pleasure out of giving pain. मैंने कहा सैडिस्ट जो कि दूसरे लोगों को दुख पहुंचाने में प्लेजर फील करते हैं. Indeed, but I think you went on to say that some other masters. कहता हाँ हाँ वो ठीक, लेकिन तुम कुछ और कहने वाले थे. Other masters? Well, of course they are, sir. कहता हाँ हाँ बिल्कुल वो है सर. I won't mention names, but you know them as well as I do. मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन आप भी उनको अच्छे से जानते हैं जैसे कि मैं जानता हूँ. Of course, I know most masters think we boys don't understand a thing, but sir, you are different.
मैं मानता हूँ, मुझे पता है कि ज्यादातर टीचर्स ये सोचते हैं कि हम लड़कों को, हम बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आप कुछ अलग हैं सर। यू आर यंग, वेल कंपैरेटिवली एनीवे, एंड यू आर साइंस। तो कहते हैं आप उन सबसे कंपैरेटिवली यंग हो और आप साइंस पढ़ाते हो। यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज, और आपको जरूर पता होगा कि सैडिज्म क्या होता है। सैडिज्म होता है द टेंडेंसी टू ड्राइव प्लेजर। सैडिस्ट जिसको खुशी मिलती है, और सैडिज्म वो टेंडेंसी जिससे कि हम दूसरों को दुख देके खुशी महसूस करते हैं। और आफ्टर अ पॉज फ्रैंक कहता है, गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू। हे भगवान, हमारे स्कूल्स का क्या होगा। एनीवे द क्रॉक इजंट अ सैडिस्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन वो क्रॉक कम से कम सैडिस्ट नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पर उसने क्रॉक वर्ड का यूज किया। He wouldn't be so frightening if he were, because at least it would show he had some feeling. कहता है कि वो इतने फ्राइटनिंग नहीं होते अगर वो सैडिस्ट होते तो, क्योंकि कम से कम ये तो पता चलता उनको, अगर वो हम लोगों को मारते कि उनके अंदर कुछ फीलिंग्स है। बट ही हैजंट, लेकिन उनकी कोई फीलिंग्स है, वो कोई इमोशंस नहीं रखते। ही इज ऑल शिवल्ड अप और इनसाइड लाइक अ नट, एंड ही सीम्स टू गेट पीपल टू लाइक हिम। वो सिकड़े हुए, शिवल्ड अप का मतलब है हैविंग नो फीलिंग्स, लेकिन वैसे अगर लिटरल मीनिंग देखो कि वो एक नट की तरह शिवल अप है। वो बाहर से जैसे जैसे हार्ड है, वो अपने आप को उन्होंने शिवल कर रखा है, अंदर बंद कर रखा है, और ऐसा लगता है कि उन्हें ये चीज पसंद ही नहीं है कि कोई उन्हें पसंद करे। इट्स फनी, ये बड़ा ह्यूमरस है। आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक। मुझे नहीं जान पता कि ऐसा कोई टीचर होगा जिसे कि ये पसंद ना हो कि बच्चे उन्हें लाइक करते हो, पसंद करते हो। Friend, and I don't know any boy who doesn't use that for his own purpose. और कहते हैं मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई लड़का नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा जो इस चीज को अपने पर्पस के लिए यूज ना करता हो, अपने मतलब के लिए। वेल इट्स नेचुरल सर, बट नॉट विद द क्रॉक। तो कहता है हाँ ये नेचुरल सर, लेकिन क्रॉक के साथ ऐसा नहीं है। अब यहाँ फ्रैंक जो है टैप्लो को दोबारा से पॉइंट आउट करता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस, जब उसने क्रॉक कहा तो टैप्लो बोलता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम। लेकिन बड़ा ह्यूमरस है ये कि इन सब चीजों के बावजूद भी मैं उनको पसंद करता हूँ। आई कांट हेल्प इट, और मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट एंड दैट सीम्स टू शिवल हिम अप इवन मोर। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ये पता चल जाता है, वो महसूस कर लेते हैं कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ, तो वो अपने आप को और शिवल कर देते हैं, वो अपने आप को और नैरो कर देते हैं। आई एम श्योर यू आर एक्सेजरेटिंग। मुझे पक्का पता है कि तुम बहुत बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हो। नो सर आई एम नॉट। इन्फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स। वो कहते हैं नहीं, मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ कि एक दिन क्लास में उन्होंने वन ऑफ द क्लासिकल जोक अपना सुनाया। ऑफ कोर्स नोबडी लाव्ड बिकॉज़ नोबडी अंडरस्टूड इट। और कोई भी नहीं हंसा क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आया, माई सेल्फ इंक्लूडेड, और उसमें मैं भी इंक्लूड था, मैं भी नहीं हंसा। Still I knew he had meant it as funny, so I laughed. और तब भी मुझे पता था कि जब जोक सुनाया उन्होंने तो इट मीन्स वो फन करना चाहते हैं, तो मैं हंस पड़ा। Out of ordinary common politeness and feelings a bit sorry for him for having made a poor joke. हालांकि यहाँ पर मैंने अपनी पोलाइटनेस शो की थी और मुझे बड़ा बुरा भी लग रहा था कि उन्होंने एक बड़ा बेकार जोक बनाया और जिसके ऊपर सब बच्चे हंसे भी नहीं, तो मैं हंस पड़ा। Now I can't remember what the joke was, but suppose I make it. Now you laugh, sir. And Frank laughs. तो कहता है अब मुझे वो जोक तो याद नहीं है, लेकिन सपोज करो मैंने वो जोक किया है क्लास में और आप अब हंसिए। और ये सुनकर जो फ्रैंक है वो हंसता है। आप टैप्लो दोबारा इमिटेट करता है जेंटल लेकिन वही हैवी वॉइस में, टैप्लो यू लाफ्ड एट माय लिटिल जोक आई नोटिस। कि अब ये बता रहा है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस का जवाब क्या था कि हाँ मैंने नोटिस किया कि तुमने मेरे लिटिल से छोटे से जोक पर हंसी आई तुम्हें। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लैटिन हैज मेड सिंस यू सो रेडिली हैव अंडरस्टूड व्हाट द रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट। और मुझे यह मानना पड़ेगा और मैं खुश भी हूँ कि किस तरीके से तुम्हारी लैटिन भाषा एडवांस होती जा रही है, यानी तुम सीखते जा रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें ये जोक पूरी तरीके से समझ में आया और शायद रेस्ट ऑफ द फॉर्म यानी क्लास को ये समझ में नहीं आया। अब यहाँ से ये पता चलता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस लैटिन भाषा पढ़ाते थे। Perhaps now you would be good enough to explain it to them.
so that they too can share your pleasure. और शायद ये अच्छा होगा कि तुम अब उस जोक को इन सभी के सामने, पूरी क्लास के सामने, बच्चों के सामने एक्सप्लेन करो, ताकि वो भी इसको समझकर तुम्हारे प्लेजर को शेयर कर सके, हंस सके उस जोक पर। और इतने में ही द डोर ऑफ राइट इज पुश्ड ओपन एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर्स। जो राइट साइड में डोर था स्टेज पर, जहाँ पर ये ड्रामा हो रहा है, प्ले हो रहा है, वहां पर वो दरवाजा खुलता है और मिली क्रॉकर हैरिस यानी क्रॉकर हैरिस की वाइफ एंटर करती है। शी इज अ थिन वुमन इन हर लेट 30s, rather more smartly dressed than the general run of school master's wife. वो एक पतली दुबली औरत है और लेट 30s में उसकी उम्र बताई गई है और उसको कंपैरेटिवली दूसरे स्कूल मास्टर्स की वाइफ से ज्यादा स्मार्टली ड्रेस्ड बताया गया है। शी इज वेयरिंग अ केप एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट। उसने केप ओढ़ा हुआ है। केप होता है शॉल और स्टॉल, जिससे आप अपने, जिसमें स्लीव्स नहीं होती लेकिन आप शोल्डर्स को कवर कर सकते हैं। और उसके हाथ में एक शॉपिंग बास्केट है। शी क्लोजेस द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वाचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक। वो वहां पर स्क्रीन को बंद करती है और खड़ी होकर टैप्लो और फ्रैंक को देखती है वही दरवाजे के पास। इट इज अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर। और जब उन्होंने नोटिस किया फ्रैंक को और टैप्लो ने, तब तक उसे वहां आए हुए कुछ समय हो चुका था। फ्रैंक कहता है कम अलोंग टैप्लो, चलो आओ टैप्लो। मूव स्लोली अबव द डेस्क। वो डेस्क की तरफ जाते हुए कहता है डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ जोक टू योरसेल्फ। हाँ हाँ, इतने सेल्फिश मत बनो कि वो जो जोक उन्होंने सुनाया था तुम अपने पास तक ही रखो। टेल द अदर्स, बताओ बताओ, दूसरों को भी बताओ। He breaks off suddenly noticing Millie. Oh Lord! और अब वो भी breaks off again, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो अचानक से बात करना बंद कर देता है क्योंकि उसने देखा सामने मिली खड़ी है। उसके मुंह से निकलता है हे भगवान। Frank turns quickly and seems infinitely relieved at seeing Millie. और फ्रैंक जो है फटाफट से क्विकली, मतलब वो टर्न करता है और मिली को देखते हुए रिलीव्ड करता है विदाउट लिमिट्स। मतलब इस तरीके से रिलीव्ड फेस एक्सप्रेशंस अपना शो करता है कि वो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो गया मिली को देख के। और फिर कहता है ओह हेलो, बट मिली विदाउट एनी एक्सप्रेशन हेलो, शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। और वो आती है वहां साइड बोर्ड की तरफ और अपनी बास्केट उसके ऊपर रख देती है। Tableau moving up to left to Frank, whispering frantically, "Do you think she heard?" और जो वो टैप्लो है वो लेफ्ट साइड में फ्रैंक की तरफ आता है और विस्पर यानी कुछ फुसाते हुए कहता है जल्दबाजी में, फ्रैंटिकली मीन्स इन अ हरिड वे, कि आपको क्या लगता है इसने हमें सुन लिया होगा। फ्रैंक shakes his head comfortingly. Millie takes off her cape and hangs it on the hall stand. और फ्रैंक जो है बड़े आराम से अपना सर हिलाता है कि शायद सुन लिया। मिली अपना केप उतारती है और वो जो हॉल स्टैंड रखा है उसके ऊपर हैंग कर देती है, टांग देती है। आई थिंक शी डिड, हाँ उसने सुन लिया। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम, शायद उसे यहाँ पर आए हुए समय हो गया, काफी देर से यहाँ खड़ी है। इफ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज माय रिवॉर्ड। अगर उसने सुन लिया और वो क्रॉकर हैरिस को बता देगी तो गया मेरा रिजल्ट। नॉनसेंस। He crosses to the fireplace. और वो फायरप्लेस को क्रॉस करते हुए आता है और कहता है क्या बकवास कर रहे हो। Millie takes the basket from the sideboard, moves above the table and puts the basket on it. मिली जो है अब वो बास्केट को लेकर आती है साइड बोर्ड से और सामने टेबल पर रख देती है। मिली टैप्लो से कहती है वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड के लिए इंतजार कर रहे हो। टैप्लो सेड मूविंग डाउन लेफ्ट टू द टेबल, यस, टेबल की तरफ जाते हुए कहता है he's at the buses and might be there quite a time. If I were you, I would go. कि वो बर्सर के यहाँ गए हैं, बर्सर में जो अकाउंट्स का काम करते हैं और उन्हें वहां पर थोड़ा समय लगेगा, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं चली जाती। तो टैप्लो डाउटफुली पूछता है, he said most particularly I was to come, और उन्होंने स्पेसिफिकली मुझे कहा था कि मुझे आना है। तो मिली कहती है well why don't you run away for a quarter of an hour and come back, थोड़ी बहुत देर के लिए तुम चले क्यों नहीं जाते और फिर वापस आ जाना। She unpacks some things from the basket, और ये कहते कहते वो कुछ चीजें अपनी बास्केट में से अनपैक कर रही है। फिर टैप्लो कहता है सपोजिंग he gets here before me, और मान लो अगर वो मुझसे पहले यहाँ आ गए। तो मिली स्माइल करते हुए कहते हैं I will take the blame, मैं ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगी। She takes a prescription out of the basket, और वो फिर एक प्रिस्क्रिप्शन निकालती है, एक पर्चा निकालती है अपनी बास्केट में। I tell you what, you can do a job for him. मैं तुम्हें बताती हूँ तुम उनके लिए काम कर सकते हो।
टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप। ये दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाओ केमिस्ट के पास और ले आओ। टेप्लो कहता है ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस, कहता है ठीक है मिसेस क्रॉकर हैरिस, और ही क्रॉसेस टुवर्ड्स डोर अप राइट, और ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। यानी कि मिसेस क्रॉकर हैरिस ने उनकी बातें सुन ली थी और उसे यह अंदाजा लग गया था कि टेप्लो वांट्स टू रन अवे, वो गोल्फ खेलना चाहता है, वो यहाँ से जाना चाहता है। तो उसने अपने हस्बैंड के बिहाफ पर उसको वो लिबर्टी दे दी। तो दिस इज अ चैप्टर ऑल अबाउट, बट इन द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि यहाँ पर एक तरीके से जो फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच दिखाया गया है, तो वो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि somehow he seems to be encourage करता हुआ दिख रहा है टेप्लो को, कि बार बार जब उसे कह रहा है कि बैड लक है, तुम्हें यहाँ रुकना पड़ रहा है, और वो बार बार उसे मिमिक्री के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर शो हो रहा है कि उसका एक मेलिशियस कैरेक्टर है, ठीक है, कि किस तरीके से वो क्रॉकर हैरिस को पर्सनली तो यहाँ नहीं है वो प्रेजेंट, लेकिन उन्हें वो लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा हो। बट ऑन द अदर हैंड मिस्टर क्रॉकर हैरिस यहाँ प्रेजेंट ना होते हुए भी सीन में he comes out as a dignified teacher, कि वो सारे रूल्स को फॉलो करते हैं और चीजों को रिस्पेक्ट करते हैं, और इसी वजह से बच्चे जो है उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि टेप्लो ने कहा है कि उसे वो फिर भी पसंद है, हालांकि वो हार्ड है, स्ट्रिक्ट टू रूल्स है, डिसिप्लिनर है, लेकिन फिर भी वो उसे उन्हें ऑन द अदर हैंड पसंद करता है। तो ये था चैप्टर की समरी, द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आई होप यू लाइक इट, and I request you again and again to share my videos as much as you can.